झारखंड में कांग्रेस से निलंबित 3 विधायकों को मिली राहत। इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोगाड़ी, राजेश कच्छप का निलंबन वापस। राजेश ठाकुर ने की थी निलंबन वापस लेने की अनुशंसा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वापस लिया निलंबन। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, सरकार विपक्ष को हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार। बीजेपी के विधायक दल का नेता नहीं चुने जाने पर बीजेपी का अंदरूनी विषय। हम लोग बगल के घर में क्या खिचड़ी पका रहे हैं, इसकी नहीं करते ताका झाकी। अब आज तो सत्र शुरू हुआ है, जो बातें हैं आने दीजिए और सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत। विधानसभा में पहले दिन की कार्यवाही स्थगित। 31 जुलाई तक कार्यवाही स्थगित। दिवंगत विभूतियों को दी गई श्रद्धांजलि। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने स्पीकर रविंद्रनाथ महतो का किया स्वागत। सीएम ने गुलदस्ता देकर स्पीकर का किया अभिनंदन। राज्य की कानून व्यवस्था पर आज सुप्रीमो सुदेश महतो ने उठाए सवाल। कहा, झारखंड में बेलगाम है अपराधी। विपक्ष का गठबंधन केवल चुनाव को जीतने के लिए, जबकि 25 सालों से कायम है एनडीए गठबंधन। राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर लगातार मैं 3 साल से लगातार कर रहा हूँ। सरकार के अस्तित्व में आने के बाद से लगातार राज्य में जिस कदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी है, जिस तरह बेलगाम अपराधी घूम रहे हैं और जिस तरह से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उसको आप देख रहे हैं। उसके रिकॉर्ड सारे हैं। सरकार इस पर सामने आए। अगर सरकार को किसी तरह की तर्क रखनी है या लॉ एंड ऑर्डर पर कोई चर्चा करनी है या बात करनी है, तो सामने आए और रिकॉर्ड्स के आधार पर चर्चा करे, बात करे। विधानसभा सत्र से पहले सदन के बाहर बीजेपी का जोरदार हंगामा। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी विधायक का हंगामा। राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। सदन के अंदर तो लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन आज शोक प्रकाश है, तो इसलिए आज तो कोई बिजनेस है नहीं। जो होगा वो सोमवार से होगा। लेकिन इतना जरूर है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से इस सरकार के हाथ से निकल चुका है। ये सरकार के हाथ में अब रहा नहीं। मुख्यमंत्री जी के निर्देशन के बाद भी यदि रांची के अंदर दिन दहाड़े एक जनप्रतिनिधि की हत्या हो जाती है, तो एक खुली चुनौती है और मुख्यमंत्री के गालों पे एक करारा तमाचा है अपराधियों का, जो तुम्हारे बस में झारखंड नहीं है, बस झारखंड में हमारा राज चलेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखकर दिया हुआ है। विधायक दल के नेता का नाम अपने हिसाब से काम करती है बीजेपी को विधानसभा अध्यक्ष संचालित करना चाहे तो नहीं चलेगा। बाबूलाल मरांडी का राज्य सरकार पर निशाना। कहा, राज्य में अपराधी बेखौफ, सरकार को अपराध पर चर्चा करनी चाहिए, अपराध को रोकने पर हो काम। जिसका काम था कि जो अपराधियों को पकड़ना, तो वो ना काम करके बल्कि वो पूरी की पूरी पुलिस महकमा अधिकांश जो राज्य में वो क्या कहते हैं उसको, वसूली में लोग लगे हुए हैं। और उसका मैं झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने राज्यपाल से की मुलाकात। शहजादा ने राज्यपाल से की अल्पसंख्यक आयोग और मॉब लिंचिंग पर कानून बनाने की मांग। महामहिम राज्यपाल महोदय से बहुत ही सार्थक और सारगर्भित चर्चा हुई। राज्य के कई ज्वलंत विषयों पर, विकास कार्यों में और विशेष करके अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दों पर हमारी जो चिंताएं थी, उसको हम लोगों ने शेयर किया महामहिम राज्यपाल के महोदय के साथ में। और बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत समय दिया और बहुत गंभीरता के साथ बातों को सुना है। मुंबई में होगी इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक। 25 और 26 अगस्त को होगी बैठक। विपक्ष के सभी नेता बैठक में होंगे शामिल। बैठक में विपक्ष के चेहरे पर हो सकती है चर्चा। सीटों के बंटवारे को लेकर भी हो सकती है चर्चा। विपक्षी गठबंधन की होने वाली तीसरी बैठक पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव का बयान। केंद्र ने 9 साल के शासन में देश को ठगने का काम किया, जिसके खिलाफ इंडिया चुनाव लड़ेगा। किन इंडिया से उनको नफरत होगा? इंडिया में मुद्दे हैं, वो जनता के मुद्दे हैं। एनडीए में मोदी हैं, जो एक व्यक्ति हैं, तो मोदी बनाम मुद्दा की लड़ाई है। उनके स्वांग रचने से मुद्दे हल नहीं हो जाएंगे। मुंबई में विपक्षी दलों की बैठक पर बीजेपी ने कसा तंज। बीजेपी नेता जीवेश मिश्रा ने कहा, बैठक में के नाम पर चल रहा नाश्ता पानी। कोलकाता में मछली चावल, पटना में लिट्टी चोखा, बेंगलुरु में इडली वड़ा और सांभर, और अब मुंबई में खाएंगे बड़ा पाव। देखिए, 9 साल जो देश के अंदर अभी बीता है, वो गरीब कल्याण और सुशासन का बीता है। आम आदमी के बीच जाकर आप पता कर लीजिए, आज देश के 80 करोड़ गरीबों के घर मुफ्त अनाज जा रहा है।
विजय सिन्हा का नीतीश सरकार पर हमला, कहा बिहार में चरम पर पहुंच गया अपराध, बिहार में हो रही है तुष्टीकरण की राजनीति, अपने लाभ के लिए चला रहे सत्ता, मौन बैठी है सरकार और प्रशासन। सत्ता में बैठे लोग कहीं न कहीं ऐसे पर्दा के पीछे खुलकर जमीन माफियागिरी, बालू माफिया और दारू माफिया का खेल खेल रहे हैं, और जो इसमें बाधक बनता है या हिस्सेदार बनने का प्रयास करता है उसकी हत्या करा दी जाती है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का सीएम नीतीश पर निशाना, ट्वीट कर लिखा, नीतीश बाबू के राज में बंगाल की राह पर चल पड़ा बिहार, विपक्षी दलों के नेताओं के लिए कब्रगाह बना बिहार। केंद्र सरकार के वन्य संरक्षण संशोधन विधेयक पर बवाल, मंत्री चंपई सोरेन ने उठाए सवाल, विधेयक को बताया आदिवासियों के खिलाफ, विपक्ष कर रहा विधेयक का विरोध। जो भी आज विधेयक केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया, आदिवासी, मूलवासी और इस शेड्यूल एरिया में भी बहुत से ऐसा कानून रहते हुए भी आज इस को संशोधित करके पारित। कटिहार गोलीकांड में एसपी और डीएम ने दिया बड़ा बयान, अज्ञात लोगों की भीड़ में शामिल होकर चलाई गोली, 2 लोगों को गोली लगने के बाद वो फरार हो गए, गोली मारने वाले लोग सीसीटीवी में कैद। नवादा में 2 पट्टीदारों ने जमीन विवाद में की जमकर मारपीट में एक परिवार के 4 लोग हुए घायल, सभी घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। हिसुआ थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव का मामला। संथाल परगना के पाकुड़ में हुए छात्रा की मौत पर घमासान प्रशासन ने बढ़ाया जांच का दायरा, कब्र से खोदकर निकाला गया छात्रा का शव। सांसद निशिकांत दुबे के ट्वीट के बाद स्कूल के प्रिंसिपल और प्रशासन से लेकर सरकार पर उठ रहे सवाल। बेंगलुरु में बीरमू के विनोद की हुई संदेहास्पद परिस्थिति में मौत, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। 5 दिन बाद बेरमू पहुंचा विनोद का शव। रोजी रोटी की तलाश में बेंगलुरु गए थे बेरमू के विनोद। किशनगंज में हो रही शराब की होम डिलीवरी, एलटीएफ ने डिलीवरी बॉय को दबोचा स्कूटी से, भारी मात्रा में शराब बरामद, पुलिस और उत्पाद विभाग ने की कार्रवाई। गोपालगंज में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस को मिली सफलता, अंग्रेजी शराब की 1500 पेटी को पुलिस ने किया जब्त, पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को किया गिरफ्तार। बांका में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कार से बरामद की गई 551 बोतल अंग्रेजी शराब, कार्रवाई के दौरान शराब तस्कर फरार। सहरसा में बेखौफ दबंगों का आतंक, बच्चों के विवाद में बड़ो कुमारी गोली वारदात में 2 लोगों को लगी गोली, 1 घायल शख्स की स्थिति काफी गंभीर। छपरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 72 घंटे में किया फाइनेंस कर्मी कुणाल कुमार की हत्या का खुलासा। फाइनेंस कर्मी कुणाल की पत्नी काजल और उसके प्रेमी ने की थी हत्या। दुमका में एक शख्स को गोली मारकर हत्या की गई। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बासुकीनाथ धाम में सपरिवार पूजा अर्चना करने पहुंचे थे शख्स, वारदात के बाद कानून व्यवस्था पर खड़े हो रहे सवाल। बेगूसराय में 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, रेप के बाद आरोपियों ने बच्ची की हत्या की, हत्या के बाद शव को बेसमेंट में छिपाया, शक के आधार पर 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अररिया में मोबाइल चोर की लोगों ने की जमकर पिटाई, हथियार के दम पर मोबाइल लूट रहे थे बदमाश, भीड़ ने मौके का फायदा उठाकर बदमाश हो गए फरार। रामगढ़ में पुलिस ने पांडे गिरोह के 2 शातिर शूटरों को किया गिरफ्तार, पथरातू और एटीएस डीएसपी और दारोगा पर हुई गोलीबारी के बाद एक्शन में पुलिस। सुपौल में एसएसबी जवानों ने 4,29,000 नेपाली रुपए के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार, दोनों के पास नहीं मिले कोई दस्तावेज, सीमा चौकी भीमनगर के पास नियमित चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी। गोपालगंज में पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की, पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया, पुलिस की टीम ने 2 महिला समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया। नवादा में पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार, लोन दिलाने के नाम पर लोगों से करते थे ठगी, दोनों अंगूठे के निशान का इस्तेमाल कर करते थे अवैध निकासी। लातेहार में बालूमाथ में पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर एक पिकअप वैन से कई सोलर प्लेट और प्लास्टिक पाइप किया जब्त, बाजार में 3 लाख रुपए बताई जा रही जब्त सामान की कीमत। सुपौल में नवविवाहिता का फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला शव, परिजनों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप, दहेज में 1.5 लाख रुपए और बुलेट की मांग कर रहे थे ससुराल वाले। इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी की बड़ी कार्रवाई, नेपाल से आ रहे 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से नशीली दवाइयां बरामद। बेगूसराय में कुर्सी के लिए शिक्षक ने कमरे में बंद करके बच्चों को बेरहमी से पीटा, दर्जन भर छात्रों की हालत नाजुक, अस्पताल में चल रहा इलाज। गोपालगंज में किसान की पीट कर हत्या, सिंचाई के दौरान विवाद के बाद किसान की हत्या, गांव के ही 4 लोगों पर लगा हत्या का आरोप।
मधुबनी में शिक्षक पर जानलेवा हमला, बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग में बाल बचे शिक्षक सुरेश यादव। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड में बेकाबू ट्रेलर कार को टक्कर मारते हुए पेड़ से टकराई। ट्रेलर ड्राइवर समेत एक और शख्स हुआ गंभीर रूप से घायल, दोनों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। धनबाद में सड़क निर्माण में जुटे कर्मचारी की मौत, ड्यूटी के दौरान चक्कर आने से कर्मचारी की मौत। घटना के बाद मुआवजे की मांग कर रहे परिजन और कर रहे प्रदर्शन। सुपौल में बिजली का करंट लगने से एक गर्भवती महिला की मौत, रोज की तरह घर में झाड़ू पोछा लगा रही थी महिला, मोटर के तार से लगा करंट। मुंगेर में ऋषि कुंड में डूबकर बच्चे की मौत, मलमास मेले के दौरान हुआ हादसा, बरियारपुर थाना इलाके की घटना। नवादा में स्टंट के दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आए बाइक सवार 2 युवक, अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज। सरायकेला खरसावां के नए उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला ने शुक्रवार को संभाला कार्यभार। पद संभालने के बाद उन्होंने कहा, नागरिकों का जिला प्रशासन के प्रति विश्वास जगाना उनका पहला लक्ष्य। पूर्णिया के डगरुआ प्रखंड के सभी राजस्व कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। प्रखंड के राजस्व कर्मचारी अखिलेश कुमार के साथ हुई मारपीट और बदसलूकी के विरोध में प्रदर्शन। रामगढ़ के बूढ़ा खाब के रहने वाले सैकड़ों ग्रामीण रांची पहुंचे। ग्रामीणों ने राजभवन का किया पैदल मार्च। ग्रामीणों का आरोप है कि बूढ़ा खाब के इलाके में चल रही आलोक स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रदूषण की वजह से हो रही परेशानी। चतरा में बर्खास्त वार्डन के समर्थन में उतरी कस्तूरबा विद्यालय की छात्राएं, रोके पीट दिन भर की आंदोलन, 4 छात्राओं की बिगड़ी तबीयत। गढ़वा में SSJS नामधारी कॉलेज में वित्तीय अनियमितता, प्रिंसिपल पर लगा वित्तीय अनियमितता का आरोप, वोकेशनल कोर्स के फंड के गलत इस्तेमाल का आरोप। पदभार संभालते ही एक्शन में देखे सरायकेला एसपी विमल कुमार ने किया थानों का निरीक्षण, पुलिस अधिकारी देखे पूरी तरह से अलर्ट। बांका में शंकराचार्य सेवा समिति ने AGM माधव कुमार सिंह को किया सम्मानित, पर्यावरण संरक्षण के योगदान के लिए किया गया सम्मानित। बोकारो स्टील जारी करेगा RFID आधारित पहचान पत्र, लापरवाह कर्मियों और अधिकारियों पर कसेगी नकेल। गढ़वा सदर थाने की पुलिस ने अपराधियों के घर चिपका इश्तेहार, रशीद खान और फैजान कुरैशी के घर पर चिपकाए गए इश्तेहार, कोर्ट की कई नोटिस के बाद भी हाजिर नहीं हुए आरोपी। मोतिहारी में पहले सूखे से बर्बाद हो रही थी फसल और अब तटबंध टूटने के कारण अत्यधिक पानी से फसल हुई है नष्ट, प्रशासन नहीं दे रहा किसानों की समस्या पर ध्यान। भागलपुर में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, गंगा की चेतावनी लेवल के पास पहुंचा जलस्तर बढ़ने से किसानों की बढ़ी चिंता। धनबाद दाल भात केंद्र में खाना खाने वाले लोगों के खींचे जा रहे फोटो, गरीब खाना खाने वाले लोगों ने बताया गलत, सरकार से नियम वापस लेने की मांग। बिहार में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से सरकार सतर्क, बिहार की पुलिस और थाने को आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा। ASP भारती सोनी ने आधा दर्जन थाना भवन का किया है शिलान्यास। मधुबनी में कोयलख पंचायत की कचरा भवन का उद्घाटन, DDC विशाल राज ने फीता काटकर किया उद्घाटन। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बना है कचरा भवन। चतरा में आदिवासियों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ कोला मोर्चा, 7 अगस्त को भारत बंद की घोषणा, 22 सूत्री मांगों को लेकर चतरा में निकाली गई विशाल रैली। गिरिडीह के नए SP दीपक कुमार शर्मा ने किया पदभार ग्रहण, निवर्तमान SP अमित रेणु ने ग्रहण कराया पदभार। गया में मुहर्रम पर्व को लेकर पूरे शहर में जिला प्रशासन अलर्ट, शहर के कई इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और अर्धसैनिक बल की तैनाती। भागलपुर में मुहर्रम को लेकर एक्टिव मूड में SP इमाम बाड़े समेत कई धार्मिक स्थलों का खुद किया भ्रमण, कोई अप्रिय घटना न हो इसे लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। मधुबनी में मुहर्रम को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर, सिविल ड्रेस में भी पुलिस कर रही है निगरानी। मोकामा में कम बारिश से किसानों में परेशानी, कुदरत के कहर से किसानों की टूट रही है कमर। बिहार सरकार सूखे से निपटने के लिए किसानों को दे रही डीजल की सब्सिडी।